कराची की बात। देखा तो बहुत स्लिम स्मार्ट, ऐसे दुबले पतले सेहतमंद। अरे भाई क्या हुआ? मैंने कहा अपने मैदे का ऑपरेशन कराया। मैंने कहा मुझे सक्कर में एक साहब मिले थे, वो कहते हमारे खानदान ने मैदे का ऑपरेशन कराया, हम सेहतमंद हो गए, यानी दुबले पतले हो गए, मोटापा खत्म हो गया। कहने लगा नहीं। मैंने क्या किया? कहने लगा मुझे किसी ने कहा कि आलू बुखारा चूस। आलू बुखारा खुश्क नहीं होता भाई, इसको रख और चूसता रहे, दिन में 5-6 दफा, 7-8 दफा, 10-12 दफा आलू बुखारे चूस जा, चूसते चूसते गुठली फेंक दे। कहने लगे मैंने वो करना शुरू कर दिया, मेरा 26 किलो वजन कम हो गया और बगैर नुकसान के, चर्बी खत्म हो गई। मैं और कपड़े सारे मेरे जो है मुझे छोटे कराने पड़े। और जिनकी कै ना रुकती हो, याद रखना, हामला की कै, हज़रत अली करमल्लाहु वजह फरमाते हैं सुभान अल्लाह, क्या अजीम लोग थे। फरमाने लगे शादी 1 माह की खुशी, सारी उम्र का रोग। 1 माह के बाद फिर कै शुरू हो गई। क्या हुआ? उन्हें कि जी अल्लाह ने करम कर दिया, खुशखबरी सुना दी। वो क्या खुशखबरी सुनाई? वो तो कै शुरू हो गई। कै, मतली और पता नहीं क्या कुछ शुरू हो गया, भूख नहीं लगती। आलू बुखारा मुंह में रख के चुसवा, जिसकी कै ना रुकती हो, जिसकी मतली ना रुकती हो, और जबरदस्त चीज है। और जिस बंदे का ब्लड प्रेशर किसी दवा से कंट्रोल नहीं होता, उससे कहे 9 आलू बुखारे रात को भिगो के सुबह उसको मल ले, उसका पानी पी ले, और इस तरह सुबह भिगो ले, शाम को मल के पानी पी ले, 3 दिन में ब्लड प्रेशर चेक करें इंशाअल्लाह। ब्लड प्रेशर तो हमने जायफल जलवत्री लौंग के नाम पे रखा हुआ है अपनी बिरयानियों में और सालन में। बिरयानी में मुझे तो बिरयानी देख के मैं डर जाता हूं। मैंने कहा मौला ये पता नहीं खा के बंदे चलते कैसे हैं। बिरयानी खाए जा रहे हैं, नान खा रहे हैं, पता नहीं या अल्लाह, या नान निकाल या जान निकाल। आलू बुखारे के अजीब फायदे हैं, अनोखे फायदे। जो बंदा कहता है ना मैं आलू बुखारे की तरह सुर्ख सफेद हो जाऊं, खूबसूरत बेहतरीन, वो सिंध की सड़ती गर्मी में भी। और एक बात बताऊं, मेरे पास सिंध के जितने मरीज आए हैं, सिंध में 3-4 बीमारियां ज्यादा हैं। बेऔलादी बहुत बड़ है, बहुत ज्यादा है, यहां बहुत ज्यादा है। मेरा तजरिया है, यानी मैं 1991 से मरीज देख रहा हूं बाकायदा, 91 से। तो 91 से लेकर अब तक मैंने सिंध में एक तो जिगर के अमराज बहुत देखे, हेपेटाइटिस फलां फलां बीमारी, बेऔलादी मैंने बहुत देखी है सिंध में, और कमजोरी बहुत देखी है। ये 3 बीमारियां तो मैंने सिंध में बहुत, हर जगह है लेकिन सिंध में ज्यादा है। और इन तीनों का इलाज आलू बुखारा है। आलू बुखारा है तीनों का इलाज। आलू बुखारा ले लें, और आलू बुखारा जितना सफेद होता जाएगा, लिख लो मेरी बात को, उतना उसकी तासीर कम होती जाएगी। और इंजीर जितना सफेद होता जाएगा, उतना वो समझ लें केमिकल से धुला हुआ है, केमिकल से धुला हुआ है। सादा सा आलू बुखारा ले लें, आलू बुखारा ले लें, और उस आलू बुखारे में मुंह में रख के चूसते रहें। कमाल चीज है, पुरतासीर चीज है, और हैरत अंगेज चीज है, यकीन जानिए। यह आलू बुखारा तो मैदे का निजाम, जिसको तेजाबियत आखिरी दर्जे की हो, जलन हो, वो अपनी हंडिया में सालन में आलू बुखारा डाले, धनिया डाले, जीरा डाले, हल्दी डाले और दही डाले, बाकी सारे मसाले निकाल दें। आज से ना ये सालन खा के देखें, फिर सेहत देखें। एक साइंस की रिसर्च है, जिस कौम के अंदर गुस्सा, कत्ल, सुन लो जरा, और लड़ाइयां और इंतकाम और हादसात के वो स्पीड गाड़ियों की बढ़ाएं, जोर से चलाएं, बढ़ाना चाहते हो, उस कौम के अंदर मसाला जात ज्यादा बढ़ा दो, वो खुद मसाला बन जाएंगे, बाकी हर तरफ से फारिग हो जाएंगे, वो गुस्सा और इस तरह के मसाले बन जाएंगे।
بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج آپ کو ایک ایسا ٹوٹکا اور بہت انوکھا ٹوٹکا بتاتا ہوں۔ یقین جانیے، میں نہیں کہتا کہیں نہیں سوچا ہوگا، کہیں نہیں پڑھا ہوگا، کہیں نہیں سنا ہوگا، لیکن شاید آپ کو یہ بات بہت کم ملی ہو۔ دیکھیے، ہمارے جسم میں ہاتھ کی کتنی حیثیت ہے اور پھر ہاتھ میں انگوٹھی کی کتنی طاقت ہے۔ یہ ان لوگوں سے پوچھیں جن کو حادثاتی طور پہ ان کے انگوٹھے کٹ جاتے ہیں۔ پہلے بطور سزا نواب، بادشاہ، راجے، مہاراجے یا پرانی تاریخ میں بطور سزا انگوٹھا کاٹ دیا جاتا تھا، اور جس کا انگوٹھا کٹ جاتا ہے اس کا آدھا ہاتھ معذور ہو جاتا ہے، اس کا جسم معذور ہو جاتا ہے۔ 4 انگلیوں کی طاقت ایک طرف، ایک انگوٹھی کی قوت ایک طرف، ایک انگوٹھی کی قوت ایک طرف۔ اور آپ دیکھیں کہ انگوٹھا ہی لگایا جاتا ہے، انگلی نہیں لگائی جاتی اسٹیمپ پہ نشانی کے طور پر۔ اس انگوٹھے کا ہمارے جسم کے ساتھ بہت زیادہ گہرا تعلق ہے۔ جہاں یہ ہاتھ کی قوت ہے، جہاں یہ جسم کی طاقت ہے، جہاں یہ اعصاب کی قوت ہے، وہاں اس کا اگر ہمیں اس مشین کے اندر کے پرزوں کی سمجھ آ جائے، میں انگوٹھے کو ایک مشین کہتا ہوں، اگر اس کے پرزوں کی سمجھ آ جائے تو بڑی بڑی بیماریاں، بڑی بڑی تکلیفیں ہم سے دور ہو سکتی ہیں۔ آئے آج ہم اس انگوٹھے کچھ راز کھولتے ہیں، اور ایسے ایسے راز جو بہت پوشیدہ ہیں۔ ہماری طب کی کتابوں میں، ہماری ہندی طب کی کتابوں میں، یونانی کتابوں میں، پرانی ہزاروں سالوں تاریخوں میں اس انگوٹھے کے راز چھپے ہوئے ہیں۔ میں چند راز آپ کو اس انگوٹھے کے بتاتا ہوں۔ کبھی بھی اگر آپ کا گلا خراب ہے، آواز بند ہے، ٹانسلز ہو گئے ہیں اور ڈاکٹر کہتے ہیں اس کا آپریشن لازم ہے، آپریشن ضروری ہے، یا یہ ہے کہ اتنے کہ پیپ آ رہی ہے اور گلا بالکل آپ کا سوجا ہوا ہے، اس میں ورم ہے، یہ ایک فائدہ۔ اب ایسا کریں کہ اس انگوٹھے کو زیتون کا تیل لگا لیں، اور اگر آپ کے پاس کلونجی کا تیل ہے تو بہت ہی بہتر ہے۔ اس کی مالش کریں، یہ دیکھیں ایسے مالش کریں، ایسے مالش کریں اور خوب مالش کریں۔ اتنا مالش کریں، اتنی کریں کہ آپ کا انگوٹھا اتنا گرم ہو جائے، تیل کے ساتھ اتنا گرم ہو جائے کہ آپ کا ایک ہاتھ دوسرے ہاتھ کو برداشت نہ کرے۔ ہلکی ہلکی مالش کرتے رہیں۔ اب دیکھیں، میں نے چند لمحے مالش کی ہے تو میرا انگوٹھا بالکل گرم ہو گیا، بہت گرم ہو گیا۔ اس کے بعد اس پہ کوئی پٹی باندھ دیجیے۔ ایک ٹوٹکا تو یہ ہے، ایک ٹوٹکا یہ ہے کہ آپ صرف انگوٹھے کو ایسے گرم کریں، اور گرم کرتے کرتے آپ سرجیکل ٹیپ لے لیں یا کاغذ کی ٹیپ لے لیں، اس کو تھوڑا سا چپکائیں گے تو کلونجی کے دانے اس پہ چپک جائیں گے۔ آپ کلونجی کے دانے اوپر باندھ لیں۔ مجھے یاد ہے کہ میں یہاں جا رہا تھا، سیالکوٹ کی نئی موٹر وے بنی ہے سیالکوٹ جانے کے لیے، میں گزر رہا تھا تو میں نے ایک صاحب سے راستہ پوچھا گاڑی میں۔ ایک صاحب دیکھ کے مجھے کہنے لگے، آپ اکری والے ہیں؟ ہاں۔ کہا، آپ پہ ایک ٹوٹکا چھپا تھا کہ اگر بائیں ہاتھ کی انگوٹھی کی مالش کریں اور اس کے اوپر کلونجی کے دانے رات کو باندھ دیں، ٹیپ کی شکل میں باندھ کے سو جائیں تو اس کا گلا ٹھیک ہو جاتا ہے۔ اور میرے بیٹے کا گلا کا مسئلہ تھا، اس کے ٹانسلز میں پیپ پڑ گئی تھی، پس پڑ گئی تھی، اور اس کے لیے آپریشن فوری ضروری تھا، اور اس کا دماغ، آنکھیں، نظر، اعصاب کمزور تھے۔ میں نے اس کے لیے یہی کچھ کیا اور بہت زیادہ اس کو گرم کر کے رات کو کاغذ کی ٹیپ باندھ کے کلونجی اس کے انگوٹھے پہ باندھ کے، کہا چند دن میں میرا بیٹا ٹھیک ہو گیا۔ مجھے اتنی دعائیں دے رہا تھا اور بار بار کہنے لگا میرا گھر قریب ہے، چلیں کھائیں پیئیں۔ میں تو سفر میں ہوں، میں نہیں جا سکتا، لیکن اس کا جی تھا کہ آپ نے مجھے اتنے بڑے آپریشن سے بچایا اور اتنے بڑے حادثے سے بچایا، اور آپ میرے کتنے جو ہے محسن ہیں۔ چھوٹا سا ٹوٹکا ہے۔ میں نے آپ کو دونوں ٹوٹکوں کے آسان ترکیبیں بتائی ہیں۔ ایک ترکیب پھر سن لیجئے، کلونجی کا تیل ہے یا زیتون کا تیل ہے، اس کی خوب مالش کیجیے، خوب مالش کیجیے، اتنا مالش کریں، اتنا کریں کہ یہ بالکل گرم نہ ہو، گرما گرم ہو جائے۔ اس کے بعد اس پہ پٹی باندھ دیجیے تاکہ ٹھنڈا نہ ہو۔ آپ صبح اٹھ کے معمول کے مطابق ہاتھ دھو لیں۔ اب چند دنوں کے بعد اس بائیں ہاتھ کے انگوٹھے کی مالش کا آپ کمال دیکھیں گے، یہ گردن سے اوپر، بس یہاں۔ دو چیزیں ایسی ہیں جن کو اوپر سے کاٹو
तो खत्म हो जाती है। एक इंसान, एक खजूर, सारे दरख्त ऊपर से काट दो, शाखें निकल आती हैं, खजूर को ऊपर से काटो, मर जाती है। इंसान को जहां से काटो नहीं मरता, ऊपर से काट दो, इंसान मर जाता है। ये जो जिंदगी है, गर्दन के ऊपर की जिंदगी, इसमें आंखें हैं, कान हैं, दिमाग है, आसाब है, पट्टे हैं, हमारी बोल हैं, हमारी सोचें हैं, हमारी नजरें हैं, हमारे दिमागी जिस्मानी, ये सारी कुव्वतें, ये सारी की सारी चीजें, ये जो कुछ भी है, इसका इस अंगूठे से बड़ा ताल्लुक है। हमारी पूरी दुनिया में इस वक्त हाथ को दबाने और जिस्म की मालिश करने और जिस्म के पॉइंट को दबा के, मुख्तलिफ हिस्सों को दबा के उसका इलाज या रिवाज बढ़ रहा है। कोई इसको क्या नाम देता है, कोई इसको रिफ्लेक्सोलॉजी देता है, कोई क्या, ये बहुत निजाम बढ़ रहा है और इसके बहुत ज्यादा फवायद है। और ये आज का नहीं है, ये सदियों पुराने, हजारों साल पुराने ये राज भी हैं और इलाज भी हैं जो इंसानों ने छोड़ दिए। और इंसान रंग बिरंगी गोलियां और दवाओं के ऊपर टूट पड़ा, दो चीजों पे टूट पड़ा, रंग बिरंगे खाने और रंग बिरंगी गोलियां और दवाएं। उधर खाने खाता है, फिर गोलियां खाता है। इसलिए अक्सर मैंने देखा है कि रंग बिरंगे खाने और रंग बिरंगी गोलियों की दवाओं की दुकानें सोनो करीब करीब होती हैं। आप इस अंगूठे के राज को समझें। अगर आप सेहतमंद जिंदगी चाहते हैं, आंखें, नजरें, दिमाग रोशन, आसाब, और आप गले के मरीज हैं, या आप में से कोई ऐसा बंदा जो गले का मरीज है और गले की कोई मर्ज है, आवाज बैठ गई है, आवाज में खरखराहट है, गला काम नहीं कर रहा, गला सूज गया है, या इस गर्दन में दर्द है, ऐसे करने से, हिलाने से दर्द है, और यह गर्दन के दर्द की व कमजोरी की वजह से कॉलर लगाया हुआ है, आसाब खींचे हुए हैं, पट्टे हर वक्त तनाव का शिकार रहते हैं। आप चंद दिन मेरी थोड़ी सी बात मान लीजिए। आप दवाएं नहीं छोड़ना चाहते, मैं इसरार नहीं करूंगा, लेकिन चंद दिन इस अंगूठे की मालिश करके सोते वक्त 10 मिनट मालिश कीजिए, खूब ज्यादा तेल लगा के, कलवंजी का तेल या जैतून का तेल आप मालिश करके लगाएं तो सही, खूब मालिश कीजिए। और जब गर्म हो जाए उसके बाद इस बाएं हाथ के अंगूठे को आप पट्टी बांध के और इसके बाद आप लेट जाइए। ये जिंदगी के छोटे छोटे टोटके होते हैं जिन्हें हम फरामोश कर बैठते हैं, भूल बैठते हैं, और ये इंसान को पिछली यादें ऐसी दिलाते हैं कि इंसान की जिंदा तहरीक और जिंदा जिंदगी फिर लौट आती है। ये अब तक किताबों में है, ये अब तक सीने में है, ये अब तक तजर्बात में है, चंद लोग जानते हैं। मेरी कोशिश होती है कि ये पूरी उम्मत को, पूरे आलम को, पूरी इंसानियत को, हर मजहब, हर फिरके के लिए आसानियां हों, राहतें हों, खुशियां हों, खुशहालियां हों, और उनके लिए ये टोटके आम करो। छपते हैं अपनी मैगजीन में, लोग लेते हैं बहुत कम लोग, लेकिन जिस चीज को मैं वाज़ेह करूं और बहुत ज्यादा वजाहत करूं उससे फायदा ज्यादा होता है। आप ये कभी भी इसको ना छोड़िएगा। आप चाहते हैं कि आपकी जिंदगी सेहतमंद रहे, आंखें रोशन रहें, उनमें चमक बाकी रहे, फिर अंगूठे की खिदमत करें। आप चाहते हैं आवाज की खनक रहे 100 साल की उम्र के बाद तक की, और आवाज साफ रहे, इस अंगूठे की खिदमत करें। आप चाहते हैं कि आपके कान सही सुनाई दें और आपके कान साफ सुथरे हों, और आपके कानों के लिए ना किसी मशीन की जरूरत पड़े और ना किसी हाथ के सहारे और आसरे की जरूरत पड़े, तो आप इस अंगूठे की खिदमत कीजिए। आप चाहते हैं कि बाज वक्त आपको बार बार ना खंकारना पड़े, न करना पड़े, और आपका गला साफ रहे, अंगूठे की खिदमत कीजिए। अगर आप इसकी 10 मिनट खिदमत कर लें और आपका जिस्म सेहत और तंदुरुस्ती बहाल रहे, आसाब मजबूत रहें, तबीयतें निशात और बिल्कुल चुस्त रहें, तो कौन सा घाटा है? इसमें तो कुछ पैसा भी नहीं लग रहा, कुछ भी नहीं लग रहा। मैंने तो आपको वो टोटका बताया है। एक साहब मुझे मिले, वो कहते मैं मालिश करता हूं और एक इस्म पढ़ता हूं। वो इस्म नहीं है, कोई इस्म पढ़ ले, अल्लाह का हर नाम मुबारक है, हर दरूद, हर चीज में खैर है, असल इसकी मालिश है। इस वक्त ये जो हमारा जिस्म है ना, जिस्म का ऊपर का हिस्सा सबसे ज्यादा आलूदगी से मुतासर यही होता है। वो तापकारी के असरात हैं, वो